प्यारे बच्चों, आज हम गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। इससे पहले टॉपिक्स में आपने पढ़ा वैद्युत क्षेत्र। जैसे वैद्युत क्षेत्र है उसके साथ कंपेयर कीजिए इसको। अगर आप उसके साथ कंपेयर करेंगे तो आसानी से ये मैग्नेटिक फील्ड भी आपके समझ में आ जाएगा। और ये चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, कोई भी टॉपिक जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास सारे टॉपिक्स आ जाएंगे और आप उनसे भी स्टडी करके आगे के चैप्टर आसानी से समझ सकें। तो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंपेयर करता हूँ इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था एक आवेश होता है, बिंदु आवेश, और इसके कारण इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और उस वैद्युत क्षेत्र को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हम कहीं पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 लिखा जाता है। धन परीक्षण ही लेते हैं हम उसको, ऋण परीक्षण नहीं लेते। धन परीक्षण आवेश Q0 लिया जाता है या Q0 जिसको पढ़ते हैं। तो अगर हमने इसके सामने ये रखा, इस पर इस आवेश के कारण एक बल लगेगा। अगर ये धन आवेश है ये वाला, तो इसके कारण एक प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर ये ऋण आवेश है इसके कारण एक आकर्षण बल लगेगा। इन ऑल इस पर एक वैद्युत बल लगेगा। तो जिस बिंदु तक इस पर वैद्युत बल लग रहा है, माना यहाँ पर रखने पर इस पर एक बल इधर के लिए लगा, फिर हमने यहाँ पे रखा और दूर रख दिया यहाँ पे प्लस Q0, तो यहाँ पर भी एक वैद्युत बल लगा उधर के लिए। इसी प्रकार हम इधर रख दिया तो नहीं लगा। तो जहां तक भी प्लस Q0 पर एक वैद्युत बल लगता है तो एक सर्किल बनेगा इसके चारों ओर। तो इस सर्किल के अंदर का क्षेत्र जो होगा वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र में एक चीज ध्यान देनी है आपको कि वैद्युत क्षेत्र में तो हम केवल एक आवेश ले सकते हैं। जैसे प्लस Q आवेश लिया मैंने और इसके चारों ओर का वैद्युत क्षेत्र आपको बता दिया, उसका पता भी कर दिया हमने। प्लस Q0 मतलब धन परीक्षण आवेश की सहायता से उसका वैद्युत क्षेत्र पता कर लिया। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, एक चुंबक रखते हैं हम यहाँ पे जिसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो हमें चुंबक कैसा रखना पड़ेगा, चुंबक में दोनों ध्रुव एक साथ होंगे। चुंबक एक ध्रुव नहीं होता है, चुंबक द्विध्रुव ही होता है जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल दोनों एक साथ होते हैं। वैद्युत तो एक ध्रुव भी होता है जो पिछले टॉपिक में आपने पढ़े हैं, और वैद्युत द्विध्रुव भी होता है। लेकिन चुंबक एक ध्रुव कभी नहीं होता है, चुंबक दो ध्रुव ही होता है। दोनों ध्रुव साथ साथ चलते हैं। चुंबक का मतलब नॉर्थ साउथ दोनों। चुंबक का मतलब हमेशा, चुंबक का मतलब केवल नॉर्थ या केवल साउथ नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये अगर चुंबक का ये नॉर्थ एंड है और ये साउथ एंड है, तो इस चुंबक के कारण इसके चारों एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया होगा। और उसी प्रकार जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र पता किया कि कहां तक इसका वैद्युत क्षेत्र है, उसी प्रकार इस चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कहां तक होगा, उसके लिए हम वहां पर जो हमने धन परीक्षण आवेश Q0 लिया था, यहां पर हम लेते हैं चुंबकीय सुई, मैग्नेटिक निडल। या ये मैग्नेटिक निडल होती है, छोटी सी मैग्नेटिक निडल, एक मैग्नेट ही होता है इसके अंदर। इस प्रकार का एक पत्ती होती है जिसमें भी एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ, ये पत्ती, इस कंपास निडल इसके अंदर एक छोटा सा मैग्नेट होता है। ये घूमता रहता है, चारों तरफ घूम सकता है, ये घूर्णन कर सकता है। इस प्रकार से एक डब्बी के अंदर होता है, कंपास निडल कहते हैं इसको। इसकी सहायता से हम इसके चारों ओर इसका चुंबकीय क्षेत्र पता कर लेते हैं। तो जैसे तो इसका चुंबकीय क्षेत्र पता करना है, हमारे पास ये चुंबक है नॉर्थ साउथ, क्योंकि हम अकेला नॉर्थ नहीं रख सकते, अकेला साउथ नहीं रख सकते। तो यहाँ पर अगर हम एक निडल रखते हैं, यहाँ पर इसके चारों ओर हमने एक निडल रख दी है, जैसे कि वहां धन परीक्षण आवेश रखते हैं उसके साथ कंपेयर करते रहिए आप। वो वहां पे हमने Q प्लस Q0 रखा और यहां पर हमने कंपास निडल रखी, कंपास निडल, यहां पर कंपास निडल रखी। अब इस कंपास निडल पर इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होगा, एक आघूर्ण लगेगा, एक बल आघूर्ण लगेगा। अब बल आघूर्ण क्यों लगेगा, यहाँ पे तो केवल बल लगा था, वहां कंपेयर कर रहा हूं मैं बार बार, वहां पे तो बल लगा था, या तो प्रतिकर्षण लगा था, यहाँ तो आकर्षण लगा था। यहाँ पर बल आघूर्ण लगेगा। बल आघूर्ण इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पर एक दो ध्रुव है, नॉर्थ ध्रुव इसके साउथ को अपनी ओर खींचेगा और साउथ उसके साउथ को प्रतिकर्षित करेगा। यहाँ पर भी सेम ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है और अपोजिट ध्रुव में आकर्षण होता है। तो कुल मिलाकर ये जो निडल है, ये
घूम करके एक निश्चित दिशा में ठहर जाएगी, निश्चित दिशा में ठहर जाएगी, मतलब उसमें घूर्णन बल लग जाएगा, एक बल आघूर्ण लग जाएगा और निश्चित दिशा में वो ठहर जाएगी। हमने फिर इस निडल को, ये निडल हमने यहाँ पे रखी थी तो ये ऐसी ठहर गई, माना ये ऐसी ठहर गई, फिर हमने यहाँ पर रखी तो ये ऐसी ठहर गई, दूसरी दिशा में ठहर गई, हमने यहाँ पर रखी तो ये ऐसे ठहर गई, यहाँ पर रखी ऐसे ठहर गई, यहाँ रखी, यहाँ तो वो कोई असर नहीं पड़ा उस पर, इसका कोई असर नहीं पड़ा, इसका मतलब यहाँ नहीं है चुंबक, इसका चुंबकीय क्षेत्र इधर नहीं है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र भी कुछ सीमित होगा, इसका भी चुंबकीय क्षेत्र, इससे हम पता कर लेंगे। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का हमने पता कर लिया। और किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे फाइंड करेंगे कि माना हमने यहाँ पर रख दी नीडल, यहाँ पर ये कंपास नीडल रख दी तो ये ऐसी ठहर गई, ऐसे ये इस प्रकार से, इधर साउथ आ गया इसका, इधर नॉर्थ आ गया। ये साउथ इधर क्यों आया कि नॉर्थ ने अपनी तरफ आकर्षित किया, इधर नॉर्थ क्यों आया, नॉर्थ ने नॉर्थ को प्रतिकर्षित किया और साउथ ने नॉर्थ को आकर्षित किया, तो ऐसे हो गया। तो इस बिंदु पर, इस पर्टिकुलर बिंदु पर, अब इसको साउथ से नॉर्थ की ओर, साउथ इधर था इसका और नॉर्थ इधर है, तो इस, अब माने कंपास नीडल हटा दें तो यहाँ पर इधर के लिए डायरेक्शन होगी इसकी, साउथ से नॉर्थ की ओर डायरेक्शन होगी इस बिंदु पर, इस बिंदु पर साउथ से नॉर्थ के लिए डायरेक्शन हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की। फिर हमने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया तो नीडल ऐसी हो गई, साउथ यहाँ पे और नॉर्थ यहाँ पे, ये पूरा कंपास नीडल ही रखी है, तो यहाँ पर भी साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन हो गई इस बिंदु पर, इस बिंदु पर इधर डायरेक्शन, यहाँ पर ऐसे डायरेक्शन, यहाँ पर ऐसे डायरेक्शन, यहाँ रखेंगे तो ऐसे डायरेक्शन, यहाँ रखेंगे तो ऐसे डायरेक्शन, तो इस प्रकार से ये डायरेक्शन ऐसे ऐसे करके इस प्रकार से ये चुंबकीय बल रेखाएं आ जाती है हमारे पास, और हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इस प्रकार से होती है कंपास नीडल की साउथ से नॉर्थ की ओर। और इसका मतलब अपने आप जब साउथ से नॉर्थ की ओर है तो चुंबक तो हमने ऐसा रखा हुआ है, तो चुंबक की इस बिंदु पर डायरेक्शन किधर होगी, नॉर्थ से साउथ की ओर, चुंबक के हिसाब से, चुंबक को देखेंगे तो नॉर्थ से साउथ की ओर हो रही है उधर से उधर के लिए, और नीडल के हिसाब से देखेंगे तो साउथ से नॉर्थ की ओर, है ना। तो ये हो गई चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन। अब माना हम नीडल कुछ नहीं कहते, हम कहते हैं आपसे कि ये आपके पास चुंबक है, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो आप किधर लिखेंगे, नॉर्थ से साउथ की ओर बना देंगे, बस ये नॉर्थ से साउथ की ओर, क्योंकि जरूर इस नीडल में इधर साउथ आएगा इधर नॉर्थ आएगा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, इसका हम पता कर लेंगे। अब आता है आपका तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या हो गई आपकी, कि चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे रखी हुई एक कंपास निडल, एक चुंबकीय क्षेत्र पर एक बल आघूर्ण लगता है, और अगर उस कंपास निडल को चुंबक के चारों ओर किसी भी बिंदु पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने के लिए छोड़ दिया जाए तो निडल, वो कंपास निडल, वो चुंबकीय सुई एक किसी निश्चित दिशा में जाकर ठहर जाती है, तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी एक चुंबक है, और अगर हमारी पृथ्वी एक चुंबक है तो उसका भी एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, होगा, जैसे मैंने बताया कि किसी भी चुंबक का एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो हमारी पृथ्वी का भी एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। और अगर हम पृथ्वी में किसी कंपास निडल को, किसी, ये कंपास निडल है चुंबकीय सुई, ये इस प्रकार की होती है, आप देखना एक डब्बी के अंदर, ये एक डब्बी होती है छोटी सी, ये तो मैं बड़ी बना रहा हूँ, उसके अंदर यहाँ पे ये लाल लाल होगा, इसका मतलब लाल पॉइंट होता है, यहाँ पे एक लाल पॉइंट होता है, बना होता है, इसका मतलब वो लाल का मतलब होता है नॉर्थ, और बाकी दूसरा वाला साउथ होता है, वहाँ पे नॉर्थ साउथ नहीं लिखा, कई बार लिखा भी होता है, लेकिन इस लाल को नॉर्थ समझिएगा और बाकी जो दूसरी तरफ है वो साउथ होता है। तो इस प्रकार से आपका मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके सुविधा के लिए, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ है। तो ये हमारी पृथ्वी, अभी हमने कोई चुंबक नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा है, कहीं कोई चुंबक नहीं है, पृथ्वी है कहीं पर भी, और हमने कहीं पर एक कंपास निडल को रख दिया, तो ये कंपास निडल घूमेगी घूमेगी, इधर उधर हिलेगी, दोलन करेगी, वाइब्रेट करेगी और ऐसे ठहर जाएगी, और जिस दिशा में ये ठहरती है वही हमारा उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव होता है, वही हमारा पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव, मतलब पृथ्वी का डायरेक्शन बता देता है कि पृथ्वी का नॉर्थ पोल किधर होगा और साउथ पोल किधर होगा। तो माना ये है, ये मैं बता देता हूँ, यहाँ पे नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी का डायरेक्शन है। तो अगर मैं यहाँ पे कंपास, ये पृथ्वी, यहाँ पे कंपास निडल रख दूं पृथ्वी में, तो कंपास निडल ऐसे ऐसे खड़ी हो जाएगी,
इधर नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ नॉर्थ, कंपास नीडल बता देगी कि नॉर्थ है, ये नॉर्थ डायरेक्शन इधर है ना। किसी कहीं पृथ्वी के किसी एंड पे जाएंगे, वहां पे क्या पता ऐसा होगा, इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ऐसा होगा। तो ये इस जगह पे कोई दूसरी जगह दूसरा प्लेस है, तो वहां पे कंपास नीडल लाएंगे तो कंपास नीडल ठीक ऐसे ऐसे घूम के ऐसे हो जाएगी, ये घूम सकती है चारों तरफ। तो ये बता रही है इस समय, ये अपने आप बता रही कि यहाँ पे नॉर्थ इधर है, यहाँ पे नॉर्थ इधर है, तुम जहां पे हो वहां पे कंपास नीडल रख देना, आपका डायरेक्शन पता चल जाएगी कि नॉर्थ उधर है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पृथ्वी, ये जो उत्तरी ध्रुव है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरफ, और इसका दक्षिणी ध्रुव नीडल का वो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की तरफ, ये साफ साफ बता देती है कि ये पृथ्वी की डायरेक्शन है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर इसका मतलब पृथ्वी के अंदर कैसा होगा, ये पृथ्वी है, ये है पृथ्वी, अब पृथ्वी में हमने ये रखा हुआ है, तो पृथ्वी के अंदर जो चुंबक, इसका मतलब पृथ्वी पे एक चुंबक है, मैंने कहा, तो ये एक बड़ा शक्तिशाली चुंबक रखा हुआ है पृथ्वी के अंदर, इसका मतलब पृथ्वी के अंदर शक्तिशाली चुंबक रखा हुआ है। नॉर्थ इधर आ गया इसका, तो इसका मतलब पृथ्वी का ये जो चुंबक है, चुंबक की बात कर रहा हूं मैं, जो पृथ्वी के अंदर रखा है वो साउथ हो गया इधर, और जो चुंबक पृथ्वी के अंदर रखा हुआ है वो नॉर्थ होगा इधर, बहुत बड़ा चुंबक रखा हुआ है पृथ्वी के अंदर, ये माना जाता है। जिसका साउथ एंड, साउथ ध्रुव, उस चुंबक का जो रखा हुआ है वो हमारी पृथ्वी के उत्तर की तरफ है। हमारे पृथ्वी का उत्तर किधर है, जिधर ये बता रहा है, ये कहां बता रहा है, ऊपर बता रहा है हमारे पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव। लेकिन पृथ्वी के अंदर जो चुंबक रखा हुआ है उस चुंबक का, इसका मतलब साउथ इधर होगा और नॉर्थ इधर होगा। तो और डायरेक्शन किधर होगी चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन मैंने कहा इस निडल के हिसाब से बता लेंगे हम, जैसे अभी बताया था कि निडल के साउथ से नॉर्थ की ओर, निडल का साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इधर होगी, समझ रहे हैं। वो पूरा आप पीछे जाइए, जो मैंने यहाँ पे बताया था, नॉर्थ साउथ, यहाँ पे कंपास नीडल रखी थी तो कंपास नीडल ऐसे घूम गई थी, साउथ इधर नॉर्थ इधर, तो मैंने डायरेक्शन इधर बता दी थी, साउथ से नॉर्थ। तो यहाँ पे भी ये नीडल ऐसे घूम गए तो डायरेक्शन किधर होगी चुंबकीय क्षेत्र की, ये बी से प्रदर्शित करते हैं चुंबकीय क्षेत्र को, बी इधर के लिए। तो और ये डायरेक्शन किधर है, उस चुंबक का जो इसके अंदर रखा है नॉर्थ से साउथ है, ये देखो नॉर्थ से साउथ है डायरेक्शन। तो मतलब अब बाकी मैंने ये आपको बारीकी बता दी, डीप में जाके बता दी हैं बातें। अब बाकी आप अगर सब कुछ भूल गए और आपको केवल ये पूछा जाए कि आपके पास एक चुंबक है, ऐसा रखा हुआ है नॉर्थ या साउथ, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन बताओ इस बिंदु पर, तो आप क्या बताएंगे, आप इसका नॉर्थ साउथ दे देंगे, आप बोलेंगे इधर है चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, यहाँ पे बताओ, आप कहेंगे बताएंगे ये आपको बता दिया कि एक चुंबक ऐसा रखा है, इसका नॉर्थ यहाँ है, साउथ इधर है, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन बताओ, आप इसका देखेंगे, अब नॉर्थ से साउथ, ये क्योंकि अगर हम कुंडली यहाँ पर रखेंगे तो कुंडली का इधर साउथ आ जाएगा, इधर नॉर्थ आ जाएगा, तो कुंडली के वो क्या कहते हैं इसको, कंपास निडल के साउथ से नॉर्थ की ओर होती है और चुंबक के नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, समझ गए। ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन हो जाएगी। तो पृथ्वी, ये एक चीज आपके पास आ गई कि पृथ्वी भी हमारा एक बड़ा सा चुंबक है, जिस चुंबक का दक्षिणी ध्रुव हमारी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरफ होगा और जिसका उत्तरी ध्रुव हमारी पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर होगा, मैंने आपको क्लियर बता दिया। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट प्रयोग आता है इसमें, इस चैप्टर को आगे पढ़ने के लिए, इसमें मैं आगे आपको बायोट सेवर्ट लॉ बताऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको जानने के लिए ये सारी चीजें हमें, ये फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो यहाँ पर आता है एक ऑर्स्टेड, ये वैज्ञानिक का नाम है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, इनका नाम है, इनका प्रयोग है ये। तो इन्होंने क्या प्रयोग किया, इनसे पहले फैराडे साहब बड़े फेमस वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये कहा था, ये प्रयोग में कहा था कि जब कोई चुंबक गति करता है तो उसके चारों ओर जब चुंबक गति करता है उसके चारों ओर एक धारा उत्पन्न हो जाती है। इतना समझिए अभी आप, वो फैराडे के नियम फिर आएंगे, स्पेशल अलग से आएंगे। तो कोई चुंबक जब गति करता है, उन्होंने कहा, फैराडे साहब ने कहा था कि कोई चुंबक, ये नॉर्थ साउथ, अभी चुंबक तो बताई दे मैंने, ये चुंबक कहीं पर गति कर रहा है, तो इस यहाँ पर ये चुंबक, मानिए यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, गैलोमीटर क्या चीज होती है, ये भी आएगा, सब कुछ आएगा। अभी ये समझ लीजिए कि ये धारा मापी है, ये बताता है कि धारा बह रही है कि नहीं बह रही है, ये इतना बताता है, संसूचक करता है ये इसका, है ना, और डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पे चुंबक को हम गति करवाते हैं इसके सामने, तो इसका जो नीडल होती है, चुंबक इसकी नीडल होती है, ये डिफ्लेक्शन देने लगती है। इसका मतलब जैसे ये गति करने लग गया, चुंबक गति कर रहा है, तो इसमें धारा उत्पन्न हो गई, चुंबक गति कर रहा तो धारा उत्पन्न हो गई, फैराडे ने कहा, ये याद रखना।
और ऑर्स्टेड ने फैराडे साहब को फॉलो करते हुए क्या कहा, उन्होंने कहा कि फैराडे साहब ने कहा कि चुंबक गति कर रहा है तो धारा उत्पन्न हो रही। इन्होंने कहा कि मैं देखता हूं कि जब मैं धारा प्रवाहित करता हूं तो उससे चुंबक उत्पन्न होता है कि नहीं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है कि नहीं। उन्होंने भी यही किया। तो उन्होंने क्या किया कि एक तार लिया, इसको जोड़ दिया एक बैटरी से, यहाँ पे कुंजी लगा दी। ये बैटरी आपकी बी या सेल है जो भी है, ये तार है, ये भी तार है। अब ये कुंजी क्या है, ऑफ है, अभी जोड़ नहीं रखी है। इसका मतलब इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही, इसमें धारा नहीं है अभी, धारा नहीं है अभी। देखो इसमें क्योंकि कुंजी ऑन नहीं है। और यहाँ पे एक नीडल रख दी, कंपास नीडल, ये कंपास नीडल रख दी उन्होंने। तो कंपास नीडल यहाँ पे चुपचाप एक जगह खड़ी हो गई, स्थिर हो गई, तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। इसका मतलब इसमें अभी धारा नहीं थी तो इसमें भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। फिर उन्होंने क्या किया, अगली बार इसको जोड़ दिया, ये जो क्या था, ये इस की को जोड़ दिया इस ए बी तार से, सेल को जोड़ दिया। अब इसमें धारा प्रवाहित होने लग गई, ये आई धारा सेल की। अब देखा कि ये कुंडली वहीं पे थी, ये डिफ्लेक्ट हो गई, ये पहले उधर थी अब इधर हो गई, डिफ्लेक्शन आ गया। इसका मतलब क्या है कि धारा प्रवाहित हुई जैसे ही, वैसे ही इस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो धारा के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब चुंबक के कारण धारा उत्पन्न हो जाती है तो धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये फैराडे साहब ने कहा था कि चुंबक के कारण धारा उत्पन्न हो जाती है, चुंबक के कारण धारा, चुंबक चलता है तो धारा उत्पन्न हो जाती है। और ऑर्स्टेड साहब ने कहा कि जब धारा चलती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जब धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम धारा के मान को बढ़ा दें, ज्यादा बढ़ा दें, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाता है। धारा के मान को उल्टा कर दें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी यहाँ पे बदल जाती है। ये चीजें देखी गई यहाँ पे। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे एक चीज और समझ सकते हैं आप कि जो धारा उत्पन्न होती है, किसी भी चालक में धारा उत्पन्न होती है, वो किसके कारण उत्पन्न होती है, जब आवेश गति करते हैं। और कौन से आवेश, ऋण आवेश, क्योंकि ऋण आवेश उत्तरदायी होते हैं धारा प्रवाहित होने के लिए। जब ऋण आवेश गति करते हैं और जिधर ऋण आवेश गति करते हैं उसके विपरीत दिशा में उसके विपरीत डायरेक्शन में धारा प्रवाहित होती है। तो गतिमान आवेशों के कारण धारा उत्पन्न होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि गतिमान आवेश के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब हम कह रहे हैं कि धारा के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है, ऑर्स्टेड साहब ने कहा, तो इसका मतलब गतिमान आवेश के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो धारा भी और गतिमान आवेश के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और वो चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है, ये फिर फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायोट और सेवर्ट साहब ने इसका बारे में बताया कि कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और चुंबकीय क्षेत्र क्योंकि एक सदिश राशि है, उसकी दिशा कैसी होती है, फिर ये भी, इसके लिए भी फिर अलग नियम है, ये आपको अगले टॉपिक में बताएंगे। तो आप प्रत्येक टॉपिक से जुड़े रहने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास प्रत्येक टॉपिक आ जाए। और क्योंकि आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक टॉपिक का कनेक्शन पिछले टॉपिक से जरूर है, तो एक भी टॉपिक मिस हो जाएगा तो दूसरा टॉपिक समझ में आने में थोड़ा दिक्कत होगी। इसलिए आप सब्सक्राइब करके प्रत्येक टॉपिक से जुड़े रहें। धन्यवाद।